तो भैया देखिए, बात करेंगे इस वीडियो में एडवेंट 228.5 mg सिरप के बारे में, सस्पेंशन के बारे में जानेंगे। कहाँ पर काम आती है, कितने बड़े बच्चे में चलती है, क्या डोज होती है, क्या साइड इफेक्ट करती है, कितने दिन तक देना चाहिए। सो वीडियो पूरा देखिएगा। तो भाई एडवेंट एक ब्रांड आता है सिप्ला कंपनी का। ये छोटे बच्चों के ड्रॉप फॉर्म में भी आती है और सिरप फॉर्म में भी आती है। और ये जो सिरप है ना 228.5, ये करीब करीब 1-1.5 साल से बड़े बच्चों में चलती है, 2-3 साल तक के बच्चों में चलती है, दी जाती है। तो देखिए करीब करीब 130-140 रुपये के आसपास 60 ml का एक पीस आपको दवाई की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर की सलाह से बच्चों में चलता है तो कभी भी सेल्फ यूज़ नहीं करना है। वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाया है। कोई भी वीडियो किसी का भी देख के बच्चे को नहीं देना है जब तक डॉक्टर ने नहीं दिया हो। तो समझेंगे इसके बारे में, मोड ऑफ एक्शन क्या है, कितना डोज देना चाहिए, क्या काम करता है। तो भैया इसके अंदर 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन आता है। पहला आता है इसके अंदर एमोक्सिसिलिन, दूसरा आता है इसके अंदर क्लेवुलिनिक एसिड। तो दोनों ही एंटीबायोटिक होती है, बैक्टीरिया को मारकर काम करती है। जब बच्चे को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं तो उन बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे कि बैक्टीरिया मर जाते हैं और इन्फेक्शन कम हो जाता है, खत्म हो जाता है। देखिए एमोक्सिसिलिन तो एंटीबायोटिक है, बैक्टीरिया को मारती है। और जो क्लेवुलिनिक एसिड है ना, ये ऐसे तो एंटीबायोटिक है लेकिन इसको बीटा लैक्टामेज कहते हैं, यानी लैक्टामेज नाम के एंजाइम को ब्लॉक कर देता है। देखिए जब एमोक्सिसिलिन बैक्टीरिया पर हमला करती है ना, तो बैक्टीरिया अपोजिट में अपने आप को बचाने के लिए एक सुरक्षा कवच बनाते हैं, जिसको कहते हैं हम लैक्टामेज। तो वो एक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है अपनी सुरक्षा करने के लिए, यानी बैक्टीरिया अपनी खुद सुरक्षा करते हैं जब एमोक्सिसिलिन दी जाती है। तो लेकिन ये जब बनता है ना तो एमोक्सिसिलिन को नुकसान करता है और बच्चा ठीक नहीं होता। तो साथ में क्लेवुलिनिक एसिड दिया जाता है एमोक्सिसिलिन के साथ, जिससे कि उस एंजाइम को बनने से रोक सके। इसलिए इसको बीटा लैक्टामेज कहते हैं। बस इतना ही इसका काम होता है, बाकी सारा काम एमोक्सिसिलिन ही करता है। तो इसके अंदर पानी आता है, पाउडर आता है, वो पानी उस पाउडर के अंदर मिक्स करके आपको तैयार करके बच्चे को देना पड़ता है। आगे डोज भी बात करेंगे भाई, कितने बड़े बच्चे में कितना दें। तो बात करते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में, कहाँ कहाँ काम आएगी। तो दोस्तों पहली प्रॉब्लम आती है कफ विद मुकस, यानी गीली खांसी। अगर बच्चे के चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया है जिसके कारण बच्चे की न्यूमोनिया बन रहा है, बच्चे की खांसी आ रही है, बच्चे के कफ जमा हुआ है, तो वहाँ पर फिर डॉक्टर इसको देते हैं। इनके अलावा दोस्तों खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है। अगर बच्चे को जुकाम है, नाक से पानी आ रहा है, बच्चा जकड़ गया है, जकड़न हो गई बच्चे के, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो वहाँ पर भी फिर ये दी जा सकती है। इनके अलावा बच्चे के अगर बुखार नहीं उतर रहा है, बुखार है बच्चे के, जैसे कि टाइफाइड बुखार होना या फिर कोई ऐसा बुखार है जो बच्चे के उतर नहीं रहा है, तो वहाँ पर भी फिर ये काम करती है। इनके अलावा दोस्तों अगर बच्चे के कोई कान में फोड़ा फुंसी हो जाए, बच्चे के कान में पानी चला जाए, बच्चे के कान में दर्द है, या कोई आंखों में इन्फेक्शन हो गया है, कोई थ्रोट इन्फेक्शन है, तो वहाँ पर भी ये काम करती है। इनके अलावा कोई स्किन इन्फेक्शन है, स्किन डिजीज़ है बच्चे के, रेशेज वगैरह, फोड़ा फुंसी वगैरह, वहाँ भी दे सकते हैं। कोई यूरिन में इन्फेक्शन हो गया बच्चे के, वहाँ भी दे सकते हैं। या कोई ब्लड के अंदर, खून के अंदर इन्फेक्शन है, कोई हड्डी में इन्फेक्शन है, कोई घाव है, कई तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम आती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ही काम आती है, इसे ध्यान रखिएगा, वायरल फ्लू में नहीं देना है। अब बात करते हैं भाई कितने बड़े बच्चे को कितना डोज दे, कितने दिन तक दे। तो देखिए करीब करीब ये ना 3 से लेके 5 दिन तक चलती है। इसके अंदर अंदर ये खत्म भी हो जाती है खुद भी, और बच्चा भी ठीक हो जाता है। इन केस अगर ये बच्चा ठीक हो जाए और ये बच्ची रह जाए तो फ्यूचर में बचा के नहीं रखना है, 7 दिन के बाद खराब हो जाती है। जितनी भी दवाइयाँ जो मिक्स करके देते हैं ना बच्चे को, वो 7 दिन ही इनकी लाइफ साइकिल होती है, उसके बाद खराब हो जाती है। चाहे बच्चे ना बचे, आपको फेंक देना है, 7 दिन के बाद यूज़ नहीं करना है। और 7 दिन के बाद भी अगर डॉक्टर ने कहा है यूज़ करना है तो आपको नया पैक खरीदना है। एक्चुअली ये खत्म भी हो जाता है, 5-6 दिन का डोज आता है, ये इसलिए आता है क्योंकि खराब हो जाता है। तो इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना, अगर बच जाए तो फ्यूचर में बचा के नहीं रखना है। तो भैया डोज की बात करूँ तो करीब करीब अगर बच्चा 1-1.5 साल तक का है तो वहाँ पर 2.5 ml 2 बार हो सकता है। बच्चा अगर 2 साल से बड़ा है तो वहाँ पर 5 ml सुबह, 5 ml शाम, 2 बार हो सकता है। तो 2 बार करके देनी पड़ती है, सुबह शाम देनी पड़ती है, और बच्चे को कुछ खिला पिला के आप दे सकते हैं। तो बात करते हैं भाई साइड इफेक्ट। तो इसको देने के बाद कई बार ये होता है कि बच्चे को वोमिटिंग आ जाए, बच्चे के दस्त लग जाए, कोई स्किन रैशेज हो जाए, बच्चे के पेट में गैस बन सकती है। इनके अलावा कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, काफ़ी अच्छी है। ये भी बहुत कम चांस में होते हैं, लेकिन कुछ बच्चों के हो सकते हैं। अगर बच्चे के वॉमिटिंग हो रही है, दस्त लग रहे हैं, तो डॉक्टर को जरूर बताना चाहिए। तो भैया संपूर्ण ये होता एडवेंट 228.5 सिरप के बारे में। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।